अब हम पहुंच चुके हैं भद्रेश्वर महादेव के मंदिर में। और मंदिर से के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। कैमरामैन आप आगे निकल जाओ। और अभी हम मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर आपको यहाँ के बारे में बताएंगे। हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं भद्रेश्वर महादेव में। ये है बड़ा गांव में, और देख के हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम गोविंदाय ओम केशवाय नमो महादेवाय ओम नमो शिवाय श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते। नंदी महाराज को चढ़ा देते हम आप। अभी हमने यहाँ पर मंदिर के दर्शन किए, और आपने जो देखा कि मंदिर यहाँ भद्रेश्वर महादेव का जो लिंग है यहाँ पर, और हमने दर्शन किए, तो आप देख सकते हैं भद्रेश्वर महादेव। और भद्रेश्वर महादेव के ये कब बना, क्या बना, इसके बारे में आप आराम से देखें। लिखा हुआ है किसने मंदिर का निर्माण किया, कब करवाया। और इसी के साथ में आपको मैं मंदिर का पूरा अंदर का हिस्सा, गर्भगृह आपको दिखा दिया है। और बाहर ये नंदी हैं। इसके बाद हमारे साथ में अगर मैं बात करूं तो कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में राकेश भंडारी। भंडारी जी नमस्कार। मैं आपके बड़े गांव में आया हूं, बड़ा गांव में आया हूं, और यहां पर मैं दर्शन करने के लिए आया था। आपसे मुलाकात भी हो गई। आपके बारे में मैंने सुना है कि आप सामाजिक कार्य बहुत करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, हर जगह आप उपस्थित मिलते हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है। और मंदिर हो, चाहे कोई ऐसा स्थान हो, चाहे लोगों की मदद करना हो, गांव के कोई सामाजिक कार्य हो, बाहर के लोगों के हो, किसी के भी हों, तो आपसे मुलाकात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। भंडारी जी, मैं इस भद्रेश्वर मंदिर में पहुंचा, और मेरी बहुत हार्दिक इच्छा था कि मैं यहाँ पर आऊँ, पर आपसे भी मुलाकात हुई। तो भंडारी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मंदिर का थोड़ा सा हमें इतिहास बता दें, या यहाँ के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम पंचायत बड़गांव के एक सिद्धपीठ भद्रेश्वर महादेव में। मैं यहीं बड़गांव का रहने वाला हूं, और जहां तक मुझे जानकारी है इस मंदिर की, ये बहुत सिद्धपीठ मंदिर है। और शिव पुराण में भी इसका पूरा बताया जाता है कि किस सदी में ये मंदिर बना है, यहाँ पे कौन कौन महापुरुष रहते थे। तो मेरे संज्ञान में यहाँ पे गुदड़ी बाबा जी हमारे इस क्षेत्र में, गढ़वाल के क्षेत्र में, जोशीमठ ज्योतिमठ के क्षेत्र में, बड़गांव में गुदरी महाराज जी हमारे बहुत ही सिद्ध पुरुष महात्मा थे। वो यहाँ पे खुद, ये मैं आपको दिखाना, हाँ, मैं वो कुटिया भंडारी जी देखना चाहूँगा जिसमें गुदड़ी महाराज जी भी रहते थे। यहाँ पे ये कुटिया है। अभी तो हमने काफ़ी इसको अच्छे ढंग से बना दिया है, पर ये पहले जो उनकी कुटिया थी, घास फूस की जो कुटिया थी, बहुत छोटा था, उसमें घास फूस की जो कुटिया थी वो बस यही कुटिया थी। ये बहुत बड़ी है, छोटी कुटिया थी उनकी घास फूस की। मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। और छोटी सी उनकी कुटिया थी, और वो यहाँ पे निवास करते थे। काफ़ी वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, और काफ़ी उन्होंने यहाँ पे उस क्षेत्र में भ्रमण किया। और वो इतने सिद्ध महात्मा थे कि जिनके कदम वहाँ पर अगर पड़ जाते हैं तो वो समझो वो क्षेत्र और वो धरती जो है बिल्कुल स्वर्ग बन जाती है। और जब गुजरी महाराज जी यहाँ पे रहा करते थे, तो उसके बाद वो यहाँ से जो है तपोवन की तरफ चले गए। और उसके काफ़ी वर्षों बाद यहाँ पे दो युगल महात्मा आए, बंगाली बाबा जी। उनमें से एक हमारे गणेश भारती जी, हमारे निरंजनी अखाड़ा से आते थे, हमारे गणेश भारती जी, वो भी यहाँ पर बहुत साल रहे। और उनके एक सहयोगी और हमारे एक स्कंदनापुरी महाराज जी की फ़ोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पूर्व में IAS अधिकारी थे, और वो 2-3 साल
वहाँ पे कार्यरत होने के बाद यहाँ बड़गांव के इस तीर्थ स्थान में आए। दोनों की काफ़ी साल तक युगलबंदी यहाँ पे रही और गांव वाले बराबर उनकी सेवा करते थे। बहुत सिद्ध पुरुष थे ये भी, और दोनों निरंजनी अखाड़े से और बंगाली समुदाय के रहने वाले थे। और ये पूरा जो स्थान मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दोनों युगल जोड़ियों ने काफ़ी वर्षों तक यहाँ पे वो रहे। और हमारे जो गणेश भारती जी थे, गणेश भारती जी का तो जड़ी बूटी वगैरह लाते थे, वो जंगल जाते थे और कई लोगों को उन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियां भी उन्होंने दूर की है अपनी उससे। और यहाँ पे काफ़ी वर्षों से रहे। और एक समय ऐसा आया कि हमारा जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, मैं आपको इधर ले चलता हूँ, जो ये मंदिर आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा मंदिर ये दिख रहा है, शिव जी का मंदिर, वहाँ पे धर्मशालाएँ दिख रही है। एक हमारे ही जानने वाले थे और हमारे ही परिवार से ही मैं पारिवारिक उनसे संबंध था। राम कुमार अग्रवाल जी देहरादून में रहते थे, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, तो वो बराबर यहाँ आते जाते थे। और यहाँ के जो स्वामी जी हैं, उनके आशीर्वाद से ही उनका जो है 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ और उनकी प्रेरणा मिली। और उन्होंने ये यहाँ पे जो ये बहुत बढ़िया मंदिर 1993 में राम कुमार अग्रवाल जी देहरादून रहने वाले, उनके अपने ताऊ जी रोशन स्वीट शॉप वाले और अपने पिताजी के नाम से जो है ये मंदिर बनवाया। और ये सामने आपका भोग मंडी और वहाँ पे जो पूरा धर्मशाला उन्होंने बनवाया है। इसका मतलब भंडारी जी, इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है ये अग्रवाल जी ने किया है। पहले मंदिर छोटा था, 1999 में पहले से छोटा सा मंदिर था, घास फूस का मंदिर था। और हम लोग जब छोटे थे तो उसमें हम आते थे, यहाँ दर्शन करते थे। आज तो ये भव्य बन गया है। और आप उस तरफ देख रहे होंगे और उस धर्मशाला के ऊपर वहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है। ये कार्य भी पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर ग्रामीणों के, जब यहाँ पर सावन के महीने में बहुत भीड़ भाड़ रहती है और यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, भंडारा डेली होता है, तो बैठने की बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बरसात का मौसम रहता है। तो वहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर एक टीन सेट बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पर एक भोग ये हवन कुंड यहाँ पे था, वो खुला था। ये हवन कुंड भी हमारे गांव के सभी लोगों ने, पंचायतों ने निर्णय लिया और वन पंचायत सरपंच की तरफ से, वन पंचायत कोष से ये हमारा बहुत ही हवन कुंड बना हुआ है। दिन प्रतिदिन जहाँ जितने भी भगत लोग आ रहे हैं, कुछ न कुछ बनवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है जो भी पूजा पाठ करते हैं और वो लोग जो है यहाँ पे हवन करते हैं और ये अच्छा हम लोगों का भी बन गया है। यहाँ पर विवेकानंद जी की भी मूर्ति यहाँ पे रखी है, विवेकानंद जी की मूर्ति भी यहाँ पर रखी है। और ये देखिए कितनी बड़ी अच्छी शैली से ये बना हुआ है। और यहाँ पे छोटे छोटे ये पुराने सब अभिषेक, पुराने शिवलिंग समझो या पुराने अभिषेक समझो, यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पर एक और मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक परिवार की एक गाय थी। तो काफ़ी पहले की बात है, दंत कथा है, तो उस समय वो गाय डेली जो है यहाँ पे आती थी और जो अंदर शिवलिंग है उसके ऊपर खड़ी होके अपना दूध जो है शिवलिंग को चढ़ता था। ये दंत कथा है और ये वाकई में सही बात है क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे। नहीं, ये दंत कथा का भंडार जी वर्णन आता है, हाँ, शिव पुराण में आता है। जी। और भद्रेश्वर महादेव का भी हमने भी पढ़ा भी है और पुराण में भी मिलता है कहीं इसका वर्णन शिव पुराण में कि यहाँ पर भद्रेश्वर महादेव हैं। तो वो गाय दूध वहाँ अपने दूध जो दूध अपने आप ही जो है डेली उनका आना होता था, डेली उनका आना होता, दूध गिरता था। बहुत सिद्ध पीठ जगह है इसलिए आते हैं, और जगह तो हमने नहीं सुना। और सावन के महीने में तो आप आइए कभी भी, और हमारे पूरे क्षेत्र के भगत लोग और दर्शनार्थी बहुत संख्या में आते हैं। और सावन के महीने में नहीं, मैं तो ये क्षेत्र के लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सिद्ध पीठ जगह जो यहाँ पर है और आप लोगों के नज़दीक है, आप लोग आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए। हमारे यहाँ पे महाराज जी भी रहते हैं, महाराज जी भी यहाँ पे अपने पूरा यहाँ पे पूजा पाठ लगे रहते हैं और ये दम भी अपना ले रहे हैं। और ये जो शिव के भगत हैं भोले बाबा के। और महाराज जी आप भी थोड़ा बताएं, आप कहाँ से आए पहले, यहाँ यहीं कभी कितने दिन से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ पे अभी आया हूँ। अभी आए हैं आप? हाँ, कम ही दिन हुए हैं आपको? हमको हो गया 5 महीना। 5 महीने होगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर श्री शंभू पंच दशनामा वाहन अखाड़े से नागा सन्यासी हूँ। अच्छा, नागा सन्यासी हैं आप। जगरामा परिवार हमारा है, 13 मड़ी है हमारी। गुरु महंत घनश्याम गिरी खड़ेश्वरी बापू गुजरात में रहते हैं। तो आप वैसे मूल रूप से जब सन्यास से पहले क्या गुजरात में थे या नरसिंहपुर कहाँ थे, मध्य प्रदेश से? हम गुजरात से आए, राजस्थान से आए, बद्रीनाथ हम तो चलते फिरते रहते हैं। चलते फिरते, बहुत अच्छी बात है। आपने ये देखा एक यहाँ पर महाराज जी की कुटिया भी। पंच से साधु है।
बहुत बढ़िया महाराज जी। हमारे रमता पंच के रमता पंच के महाराज जी भी यहाँ पे निवास कर रहे हैं। और ये महाराज जी की आप एक कुटिया देखें, ये बहुत पुरानी कुटिया है और बहुत ही सुंदर कुटिया। और दिखाओ धुना दिखाओ। हाँ, ये देखिए आप यहाँ पर महाराज जी, यहाँ पर लाइट भी होगी। लाइट अभी अभी गए। अच्छा ठीक है। और यहाँ पर भी महाराज जी के भी यहाँ पर पूजा जो है बहुत सुंदर और परमानेंट यहाँ पर बत्ती जलती है भी। और आप ही इनका यहाँ पर ये है प्राचीन शिवलिंग और ये प्राचीन शिवलिंग और ये बहुत सुंदर। कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी से हमें कुछ पता चला, महाराज जी ने अपना परिचय दिया। और हमारे बीच में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं राकेश भंडारी जी, उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ बताया। तो ये एक्चुअली ये ये बड़ा गांव है, यहाँ से तपोवन और भविष्य बद्री के लिए सड़क जाती है। वहाँ भी सड़क पक्की बन चुकी है। तो ये देखिए आप, ओम नमो शिवाय भद्रेश्वर महादेव, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। और यदि आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि ये मंदिर के ऊपर कई किलोमीटर, कम से कम 3-4 किलोमीटर ऊपर तक ये पूरे सेब के पेड़ हैं। इस मंदिर के चारों तरफ सेब के ही पेड़ हैं। जहाँ दूर दूर तक नज़र पड़ रही है हमारी, चारों तरफ सेब के पेड़ हैं। यहाँ सेब भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है पर्यटन की दृष्टि से। यहाँ पर जो है ऊपर भी एक छत बनाई जा रही है। और जहाँ तक कहने का है, बताया भंडारी जी ने कि यहाँ पर जो है गुदरी महाराज का भी निवास स्थान कभी हुआ करता था। निश्चित है कि गुदरी महाराज जी का भी यहाँ पर निवास स्थान था। भद्रेश्वर महादेव के बारे में भी शिव पुराण में कथाएं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सिद्ध पीठ है। उत्तराखंड की भूमि हमेशा देवताओं की भूमि रही है। तो हम यही कहते हैं कि पर्यटन के लिए लोग यहाँ आएँ और देखें। पर्यटन के लिए लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। एक नया लॉज काफ़ी ऊपर बन रहा है, उसकी दृश्य से भी हमें देख रहे हैं। आप ये देखें कि इन बड़े ये जो देवदार के वृक्ष हैं, इनके नीचे अगल बगल बाइक सारे सेब के वृक्ष हैं। क्योंकि अभी में छोटी छोटी पत्तियाँ फूल निकल रहे हैं। पहले यहाँ पे बर्फ़ थी जो कि पिघल चुकी है, अब बर्फ़ तो नहीं आती है। सारे सेब के पेड़ आप देखें, सेब पट्टी पूरी चारों तरफ से, बहुत ही सुंदर स्थान। तो बड़ा गाँव में भद्रेश्वर महादेव वो अपने आप में यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ सावन में बहुत भीड़ रहती है और काफ़ी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और मैं आपसे कहूँ कि जब मैं इस स्थान पर पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं रहना था। ऐसे लग रहा है यहाँ से जाए नहीं। इतनी सुंदर, इतनी रमणीक स्थान ये है और भगवान भोलेनाथ की भूमि। और दर्शकों, इसी के साथ में मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा बड़ा गाँव से पुनः फिर आपसे दूसरे वीडियो के साथ में मिलता हूँ।